परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बोचहां के विधायक मुशाफिर पासवान हुए पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई। उत्पाद विभाग की टीम ने पंचरुखी गांव के समीप छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ चालक और खलासी को किया गिरफ्तार। सिकंदरपुर स्थित डीआरसीसी भवन में जिलाधिकारी समेत तमाम पदाधिकारियों ने ली नशा मुक्ति का शपथ। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। पंच तत्व में विलीन हुए बोचहां विधायक मुशाफिर पासवान पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। बोचहां विधानसभा क्षेत्र के वीआईपी के विधायक मुशाफिर पासवान आज पंच तत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दिया गया। आपको बता दें कि बोचहां से 2 बार विधायक रहे मुशाफिर पासवान का कल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद शाम को उनका पार्थिव शरीर पटना के विधानसभा परिसर में लाया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित सूबे के तमाम मंत्री और विधायक ने पुष्प अर्पित किया। जिसके बाद देर रात को पार्थिव शरीर को मुजफ्फरपुर शहर के नाजीपुर स्थित आवास लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। जिसके बाद आज दिन में जिला प्रशासन के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ अंतिम दर्शन को उमड़ी रही। दिवंगत विधायक मुशाफिर पासवान के अंतिम संस्कार के मौके पर बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी, वैशाली की सांसद वीणा देवी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी जयंतकांत, जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह, मुजफ्फरपुर के निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी सहित कई लोग और गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं दिवंगत मुशाफिर पासवान की बहू और निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कहा कि उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। आज हमारे खानदान के मान सम्मान बढ़ाने वाले को हम लोगों ने खो दिया है और बोचहां विधानसभा की महान जनता ने भी अपना नेक और संघर्षशील विधायक को खोने का काम किया है। वक्त से बीमार चल रहे बोचहां विधायक मुशाफिर पासवान का निधन हो गया है और आज उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। मेरे साथ उनकी बहू और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी हैं। मैडम, कैसे क्या हुआ था? कितने दिनों से बीमार? 2 महीना से हमारे माननीय विधायक बोचहां मुशाफिर पासवान जी मेरे ससुर जी है, जो कि 2 महीना से बीमार चल रहे थे, जो कि पारस में भी इनका इलाज चला है और दिल्ली के गंगाराम में इनका 25 तारीख को रात में इनको 1:30 बजे के करीब निधन हो गया। और इनको हम लोग जा कर के पटना पहुँचे और पटना एयरपोर्ट से हम लोग इनका रिसीव किए और हम लोग चले गए यहाँ पर विधानसभा गए, वहाँ भी राष्ट्रीय इनको सम्मान मिला। उसके बाद हम लोग पार्टी कार्यालय वीआईपी में गए, माननीय मुकेश सहनी जी मंत्री जी के पास गए, वहाँ भी लोग सम्मान किए और आज इनको सब जगह अपना ज़मीन पे घर पे घुमा करके पूरे जनता के बीच में घुमा करके आज इनको दाह संस्कार किया जा रहा है, अंतिम हो रहा है इनका। कितने दिनों से लगभग ये बीमार चल रहे हैं? 2 महीना से 2 महीना से बीमार। दिल्ली में इनका इलाज चल रहा है? जी दिल्ली में। कितने बार विधायक ये रह चुके हैं? 2 बार विधायक रह चुके हैं। पहले 2009 में रहे थे, उसके बाद अब 20 में बने हैं। आखिरी शब्द क्या कहेंगे उनके लिए आप? हम यही कहेंगे उनका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर आए, उनका बेटा के ऊपर आए, हम पर ऊपर आए और जो इनका कार्यकाल था जो भी है, हम लोग राजनीति में हम लोग छोड़ भी नहीं दिए हैं। राजनीति में हम लोग अपना करेजा हौसला बुलंद किए हैं कि हम लोग आगे का भी राजनीति करेंगे। तो आप सुन रहे थे, हम एक बार फिर से उस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे कि वो तस्वीर को देखिए। यहाँ पे उनका पूरा रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया जा रहा है। घर के पास ही ये लीची का बागान है, यहीं पे उनका पूरा रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया जा रहा है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
समेत कई जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। तो पूरे रीति रिवाज के साथ इनका दाह संस्कार किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। शुक्रवार को एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी कर्मियों को नशा मुक्ति दिवस पर शपथ दिलवा रहे थे। वहीं उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी कर एक ट्रक शराब बरामद की। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी स्थित विश्वकर्मा मंदिर के समीप से उत्पाद की टीम ने छापेमारी कर शराब लदे एक ट्रक को बरामद किया है। इसके अलावा चालक व खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर सीमेंट लोड थी, उसकी आड़ में शराब की खेप लाई जा रही थी, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने जब्त किया है। जानकारी के अनुसार उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप जिले में आ रही है। इसके बाद रवि कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करके छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मोतीपुर इलाके से ट्रक को बरामद किया गया। मौके से चालक व खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से मोबाइल व कुछ कागजात भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ की जा रही है। साथ ही मोबाइल के कॉल डिटेल भी खंगाला जाएगा, जिसके बाद कारोबारी को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रक पर सीमेंट लोड है, शराब कितनी है उसे निकाला जा रहा है, जिसके बाद उसकी गिनती की जाएगी। गिनती होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा शराब कितनी है। बताया गया कि ट्रक सिलीगुड़ी से आ रही थी, देवरिया की ओर जाने वाली थी, लेकिन मोतीपुर इलाके में ही पकड़ी गई। मुजफ्फरपुर में चलाए जा रहे शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान में उत्पाद विभाग को एक बार और कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर मोतीपुर एनएच से ये ट्रक, जिसमें भारी मात्रा में शराब लदी है, सीमेंट के भीतर शराब छुपा कर लाई जा रही थी। आपको बता दें कि आज पूरे बिहार में सरकार के द्वारा शराब न बेचने और न पीने को लेकर कर्मियों को शपथ दिलाई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर शराब कारोबारियों के द्वारा देखिए किस तरीके से शराब की खेप मंगवाई गई थी। पूरे लगभग इसके भीतर तकरीबन 50 से 60 कार्टन शराब बताया जा रहा है। हालांकि अभी पूरा ट्रक खाली करना बाकी है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। हमारे साथ उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी हैं। कैसे कार्रवाई, क्या किस जानकारी पे ये कार्रवाई हुई? गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 14 चक्का का ट्रक शराब लेकर के, जिस पर सीमेंट लदा हुआ है, मधुबनी होते हुए 4 लेन होते हुए देवरिया जाएगी। सूचना प्राप्ति के बाद अधीक्षक मद्य निषेध को इसके बारे में जानकारी दी गई। उनके निर्देशानुसार एवं पर्यवेक्षण में अवर निरीक्षक राजेश कुमार एवं अवर निरीक्षक राजेश कुमार पटेल, सहायक अवर निरीक्षक त्रिभुवन चौधरी, सहायक अवर निरीक्षक मोहम्मद शाबिर एवं सशस्त्र बल के साथ हम रवाना हुए और उस गाड़ी को मोतीपुर के पास, पुरानी बाज़ार के पास 4 लेन पर रोका गया और चेक करने के बाद केबिन में शराब चेक किया गया तो पता चला कि इसमें शराब है। और शराब मतलब कैसे लाया जा रहा था इस ट्रक के भीतर? चालक से पूछताछ करने पर पता चला कि सिलीगुड़ी से यह सीमेंट में छुपा करके वह ले जाया जा रहा था। और चालक और खलासी गिरफ्तार हुआ है। अभी तक क्या शराब कितना मात्रा है? इसकी गिनती की जा रही है। सीमेंट से लोड? जी जी। तो साफ तौर पे जिस तरीके से उत्पाद विभाग आज के दिन ये कार्रवाई की है, आप कह सकते हैं कि बिहार में एक तरफ सरकार जो है वो पुलिसकर्मियों को शपथ दिलवा रही थी कि आप ना शराब पिएंगे और ना बेचेंगे, और वही दूसरी तरफ शराब कारोबारियों के खिलाफ ये पूरा ट्रक बिहार में घुसाया गया था और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके से उत्पाद विभाग ने पकड़ी है। हालांकि शराब की मात्रा क्या है, गिनती जारी है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कल होने वाली मेयर चुनाव को लेकर आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने कहा कि आने वाले निगम चुनाव में जनता पार्षदों को मजा चखाएगी। मुजफ्फरपुर शहर का विकास और मेयर चुनाव पर आम लोगों की निगाहें टिकी है। दरअसल मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का कार्य पिछले 5 वर्षों से कछुए की चाल में चल रही है। इसका कारण नगर निगम की राजनीति और खींचातानी रही है। पार्षदों द्वारा मेयर सुरेश कुमार को गिराना और मेयर के चुनाव में गुटबाजी करना, इन सारी बातों पर शहर के लोगों की पैनी नजर बनी हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि पार्षदों के इस रवैये का असर आने वाले वार्ड चुनाव में दिखेगा।
क्योंकि लोग सब जानते हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकांश लोगों ने शहर के विकास को लेकर नंदू बाबू को मेयर के रूप में देखना चाहते हैं। चाहिए जो जनता के सुख दुख और विकास की गति को तेज करके लेके चले। 6 महीना बचा हुआ नगर निगम का चुनाव का, और इस तरीका से पैसे का खेल हो रहा है, इस तरीका से अविश्वास का खेल हो रहा है। मेयर को सही से बैठने नहीं दिया जा रहा है, सही से काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए जनता किसी को माफ़ करने नहीं जा रही है। शहर की जनता चुनाव आने दीजिए, 2022 का बिगुल फूकने दीजिए। नगर निगम के शहरी क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव करेगी और ज़बरदस्त बदलाव करेगी, परिवर्तन की हवा चलेगी। हमारा मुजफ्फरपुर शहर के दुर्भाग्य है कि 3 महीना बचा हुआ है और उसमें भी मेयर का चुनाव हो रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात हम कहते हैं, ठीक है चुनाव हो रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, चूँकि मेयर का कुर्सी खाली है इसलिए चुनाव होना अनिवार्य है। लेकिन हम तमाम पार्षद जो हैं उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि वैसे उम्मीदवार को चुने जो सोच सभी का हो, साफ सुथरा हो, हमारा वार्ड के, हमारे शहर के लिए सोचे, वैसे उम्मीदवार को चयनित करें जो हमारे शहर के लिए अच्छा रास्ता दिखला सके, वैसे उम्मीदवार को चुने। ये मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आ चुका है और यह काम कहीं न कहीं फंसा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि सब लोग अपने कमाई के चक्कर में, विकास के प्रति किसी का ध्यान नहीं है, चाहे किसी भी वार्ड का कोई भी पार्षद हो। हम बस यही चाहेंगे कि 6 महीना भी बची हुई है, इस 6 महीना में जो भी मेयर बने वो सुचारू रूप से शहर का विकास करे, शहर का काम हो और जो स्मार्ट सिटी का सपना मुजफ्फरपुर की जनता देख रही है वो साकार हो। इसमें जो है हमेशा आप देखिएगा खेल वेल चलता है। जनता वोट दे देती है किसी कैंडिडेट को कि भाई ये जीत के जाके हमारे वार्ड का विकास होगा। इससे पूर्व भी अभी मेयर जो बने हुए थे वो भी एक जो अभी बेईमानी के नियत से उनको हटाया गया है, और अब जो मेयर का चुनाव हो रहा है एक ऐसे मेयर बनने चाहिए जो बचे हुए समय में अपने जो स्मार्ट सिटी, जो शहर जो स्मार्ट सिटी का घोषणा की गई है, जो स्मार्ट सिटी नगर निगम के द्वारा होना है, तो एक जो 6-7 महीने का जो समय बचा हुआ है हमारे नगर निगम के मेयर पद का, तो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो एक अपने इस 7 महीने के अंदर में इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक स्वच्छ कदम उठा सके, कि ईमानदार कर, ताकि हमारा शहर का विकास हो। और इस तरह के उम्मीदवारों में मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि जिस तरह का अभी जो 2 उम्मीदवारों में जिनकी अभी हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से या ऐसे चर्चा में जो आया है बात, जो माननीय श्री नंदू बाबू और एक जो है जो पिंटू जी जो है, दोनों के बीच मुकाबला होने वाला। समर्थन क्या है, समर्थन करना क्या? अरे भाई यहाँ जो हम लोग जो स्थिति देखना है, जो परिस्थिति निगम का देखें, जब से जो है समझिए मेयर का जो है एक बार में कई बार जो है मेयर का चुनाव हुआ, शहर समझिए कि जो है तीसरी बार होने जा रहा है, और जो है समझिए कि मुजफ्फरपुर में विकास की तो कोई नाम का चीज़ ही नहीं है। लोग समझिए जो है पार्षदों के बीच में एक ये है कि मेयर बनाना है, मेयर बनाना है, मेयर बनाना है, मगर मेयर बनाने का जहाँ तक मामला है तो हम लोग तो देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं उसमें हमको जहाँ तक हमारी अपनी जो इच्छा है, अपनी जो मेरा दिल कहता है कि उसमें जो है हमारे ख्याल से नंदू बाबू जो है समाज सेवी लोग हैं और बहुत पुराने लोग हैं, इनको एक बार जो है हमारे ख्याल से हमारी इच्छा ये है कि पार्षदों से भी हम आग्रह करते हैं कि एक बार इनको चांस दिया जाए, क्योंकि 6 महीना ही का जो है इसके बाद जो चुनाव हो जाएगा तो हमारे ख्याल से जो इनकी जो नीति है, सोच है समाज के प्रति, ये जो विकास करेंगे। और हमारा यही सोच है कि भाई जो है एक बार नंदू बाबू हैं, अच्छे लोग हैं, इनकी जो है समझिए कि जो है ये मेयर एक बार बने, हमारा दिल जो ये कहता है। खरीद फरोख्त का बात हमेशा अब खरीद फरोख्त का बात छोड़ दिया, हर ये जो है अभी का जो है अभी के दौर में हर चीज़ का जो है समझिए यहाँ जो है एक हमारे जो है शहर में जो है एक बड़े नाग देव हैं जो बैठे हुए हैं, और वो जो है उस नगर निगम पर काबिज हैं। अब समझिए कि नगर निगम पर काबिज कैसे नहीं है। पिंटू साहब चूँकि नया चेहरा समाज में, हम लोग नौजवान हैं, हम लोग चाहेंगे कि ये टाउन का तरक्की हो। जैसे पानी का जमाव है,
नाला का समस्या है, ये सबको, और रोड का समस्या है सबसे बड़ा। तो उसके लिए हम लोग नए चेहरा को देखना चाहते हैं, पिंटू भाई को, और हम लोग का पसंद पिंटू भाई हैं, उनको आना चाहिए इसमें। क्योंकि आने वाला यंग पीढ़ी चाहता है कि विकास हो, शहर का विकास हो, स्मार्ट सिटी बने, मगर स्मार्ट सिटी कहीं भी नहीं दिख रहा है। टाउन में कहाँ पे स्मार्ट सिटी है? कूड़ा का जमाव है, हर तरह का आप समस्या है, डेंगू का समस्या है, ठीक से कूड़ा भी नहीं उठता है, और टाउन का हाल बहुत बुरा है अभी। समरनाले परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में संविधान दिवस पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। संविधान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को समरनाले परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंबेडकर की आत्मकथ प्रतिमा का जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत सहित अन्य अधिकारियों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि हर वर्ष आज ही के दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। आज ही के दिन संविधान का खाका बनकर तैयार हुआ था और पूरे संविधान के निर्माण में बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का अमूल्य योगदान था। आज उनके इस अमूल्य योगदान को हम लोग नमन करते हैं। अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 73वें संविधान दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन संविधान सभा ने पूरे संविधान का खाका पूर्ण कर लिया था, जो कि बाद में 26 जनवरी 1950 को शुरुआत इसकी हुई। और इस संविधान के पूरे निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अमूल्य योगदान रहा है, जिसके लिए उनके योगदान को हम लोग नमन आज करते हैं। संविधान भारत का ही एकमात्र ऐसा संविधान है जो इतना बड़ा है और लगभग सारी चीज़ें जिसके आधार पर हमारे देश का शासन चलना है, सारी चीज़ें उसमें उल्लिखित हैं। उनके इस महान योगदान के लिए, इस महान व्यक्तित्व को हम लोग नमन करते हैं। और वहीं एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को स्वाभिमान और सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। इस पर हम सभी लोगों को बधाई देते हैं, और ये जो एक हमारा संविधान है, इसमें जो हर किसी का जो पूर्ण विश्वास है, देश के सभी लोगों का, सभी अंग का, सभी हिस्से का, हर पार्ट में सभी लोगों को इस पर पूर्ण विश्वास है। और आगे भी हम लोग कामना करते हैं कि ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में बनी हुई ये जो पुस्तक है, और जो पुस्तक ने एक तरीके से हमारा विश्वास है, उसमें सभी लोगों का भविष्य में पीढ़ियों दर पीढ़ियों आगे तक एक अटूट विश्वास बना रहे। वार्ड 31 के निवासी विनोद कुमार चौधरी के निजी जमीन पर निगम प्रशासन द्वारा समरसेबल लगा दिया गया, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 निवासी विनोद कुमार चौधरी ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति जनजाति विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में नगर निगम के नल जल योजना के कनीय अभियंता राकेश कुमार, बुडको के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार गुप्ता और गनीपुर मोहल्ला निवासी देवेंद्र विद्यार्थी पर निजी जमीन पर सरकारी बोरिंग कर दिए जाने को लेकर परिवाद दर्ज कराया गया है। विनोद कुमार चौधरी का कहना है कि उनकी निजी जमीन पर परिवाद में आरोपी बनाए गए लोगों के द्वारा जबरदस्ती सरकारी नल जल योजना का बोरिंग कर दिया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट भी की गई, जिसे लेकर उन्होंने परिवाद दर्ज कराया है। मेरा एक जमीन है वार्ड 31 में 12 दूर, जो हमारी पत्नी के नाम से है। वहाँ पर जबरन जो है कि नगर निगम के द्वारा जो है कि समरसेबल कर दिया गया। आपकी निजी जमीन जी, और वहाँ जब नगर निगम में गए तो कार्यपालक अभियंता से मिले, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। जेई को भी कहा गया लेकिन मना करते रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिला। जो लिखित में भी आवेदन दिए, उसके बाद हम लोग जो है कि ऊब करके यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत जो है कि उनके ऊपर केस किए हैं। किस पे केस किया? उसमें कार्यपालक अभियंता नगर निगम के हैं और कनीय अभियंता हैं और एक देवेंद्र विद्यार्थी हैं उसी मोहल्ला के हनुमान नगर। वहीं परिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि 323, 504 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के आधार धारा 3 के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगले 16 दिसंबर की तिथि सुनिश्चित की है। इसमें जो इनके पत्नी के नाम से जमीन था, केवाला के द्वारा प्राप्त है,
उस ज़मीन में जो है नगर निगम द्वारा बिना किसी सूचना के इनको उसमें जो है नल जल योजना के तहत जो है एक बोर्डिंग करने का काम किया गया है। इनके द्वारा जब उस पर आपत्ति किया गया और मना किया गया तो वहाँ मौजूद उस समय जो बोर्डिंग कर रहे थे कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंता राकेश कुमार और अनिल कुमार गुप्ता और देवेंद्र विद्यार्थी एक है लोकल वहाँ का, ये लोग दबंगई से जो इनके साथ मारपीट किए और इनकी पत्नी के जो बचाने आई उनके साथ भी मारपीट किया और उनको जो है बेलंगन करने का प्रयास किया। उसी का ये मुकदमा आज हुआ है जो सेक्शन 323, 504, 34 भादवी एवं SC/ST एक्ट के तहत जाति सूचक शब्द के साथ इनके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है। इसकी अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 16/12/21 को निर्धारित की गई है SC/ST कोर्ट में। समाहरणालय परिसर में मद्य निषेध दिवस पर जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका समेत छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। मद्य निषेध दिवस के अवसर पर शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, NCC कैंडिडेट्स, छात्र छात्राओं तथा पदाधिकारियों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसे जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी समाहरणालय से स्टेशन रोड होते हुए खुदीराम मैदान जाकर समाप्त हुई। प्रभात फेरी के दौरान शराब मुक्त समाज के निर्माण से संबंधित नारे लगाए गए, साथ ही सामूहिक रूप से शपथ भी लिया गया। मैम, आज जो शपथ ग्रहण होने वाला है शराबबंदी के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में यही बोलना है कि ये बहुत ही अच्छी मुहिम है सरकार की, और ये सरकार तो बहुत दिनों से इसके लिए प्रयासरत थी। अभी बच्चों के माध्यम से पूरे समाज को जागरूक किया जा रहा है। अगर एक एक बच्चा जागरूक होगा और अपने घर में जाके बताएगा इस बात को, तो घर के लोग भी समझेंगे उस चीज को, और इससे देश का, प्रदेश का तो विकास होगा, देश का भी और पूरे विश्व का विकास होगा, और लोगों का ध्यान शिक्षा की तरफ ज्यादा जाएगा। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारियों के नशा मुक्ति दिवस पर शराब नहीं पीने का शपथ लिया।
नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी आजीवन शराब नहीं पीने और दूसरों को इसका सेवन नहीं करने देने की शपथ ली है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत के नेतृत्व में यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय में रखा गया, जहां सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ ली। इस कार्यक्रम का वीडियो फोटोग्राफी भी कराया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कार्यक्रम में सबको शपथ दिलवाई। इस मौके पर एसपी समेत पुलिस के सभी अधिकारी व चौकीदार भी शामिल रहे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि बिहार में मद निषेध दिवस आज मनाया जा रहा है। सभी कर्मचारियों ने आज आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ ली है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। नशा मुक्ति दिवस आज 26 नवंबर को हम लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर एक बार पुनः पूरे ज़िले में पूरे बिहार में प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक कर्मी, चाहे वो पंचायत स्तर का हो या जिला स्तर का हो, सभी लोग पुनः शपथ ले रहे हैं। और एक शपथ हम लोगों ने पहले भी लिया है जिसका लगातार पालन किया जा रहा है। और ये हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि मद्य निषेध, शराबबंदी कितनी आवश्यक है और इस सामाजिक कुरीति को जब तक हम लोग सभी लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक इसे दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरत है कि सभी लोग एकजुट हों और शराबबंदी के जो फ़ायदे हैं और इसको सभी लोगों ने महसूस किया है, इसको हम लोग पूरी तरह से क्रियान्वित करें। कहीं कहीं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो गलत कार्य किए जाते हैं उन पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और वैसे मामलों को हम लोगों के संज्ञान में लाने की आवश्यकता है ताकि शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके और समाज में एक नई दिशा, नई गति प्रदान करने का कार्य शराबबंदी कर रही है। सामाजिक सद्भाव काफ़ी कायम हुआ है, परिवार में काफ़ी बेहतर माहौल बना है। इन सब चीज़ के लिए आवश्यक है कि आज के दिन जो हम लोग शपथ ले रहे हैं उस शपथ का पूर्णतः अनुपालन करें। और आम आवाम से भी मेरी अपील है, सभी मुजफ्फरपुर के नागरिकों से भी मेरी अपील है कि शराबबंदी के कार्यक्रम में पूरा सहयोग दें। मद्य निषेध हमारे समाज के लिए काफ़ी आवश्यक है, इसको पूरी तरह से प्रभावी और सफल बनाएं। जन जागरूकता के लिए कुछ अभियान चलाकर कुछ इसका जन जागरूकता के लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और आज भी प्रत्येक विद्यालय में भी इस तरह का शपथ ग्रहण समारोह कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे ग्राउंड लेवल पर, फील्ड लेवल की फंक्शनरीज हैं, उनके माध्यम से भी जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जीविका के माध्यम से हम लोगों ने प्लान किया है कि प्रत्येक वार्ड में 5-5 महिलाओं का एक दल बनाया जाएगा जिनके माध्यम से शराबबंदी अभियान की लगातार समीक्षा की जाएगी और उनके वार्ड में शराबबंदी पूर्णतः सफल रहे, मद्य निषेध पूर्णतः सफल रहे, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हें दी जाएगी। तो ये सब भी हम लोगों के जेहन में है और इसके अतिरिक्त कई अन्य माध्यमों से भी हम लोग शराबबंदी के पक्ष में जन जागरूकता कार्यक्रम करा रहे हैं। जो शपथ का कार्यक्रम हुआ है उसमें मेरे स्तर से और डीएसपी के स्तर से और सभी एसएचओस के स्तर से सभी जितने भी पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड के जवान हैं, सैप के जवान हैं, इसके अलावा चौकीदार हैं, सभी को शपथ दिलाई गई है और उनसे जो है लिखित में भी लिए जाने के का जो शपथ में जो इनका सिग्नेचर है, हस्ताक्षर कराया गया है और इसमें पूरा जो है इसको इकट्ठा किया जा रहा है, पूरा डेटा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है और अभी तक के जो जन जागरूकता अभियान है, जो उसका मूल उद्देश्य है नशाबंदी का, उसको पूरा कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है सर? लगातार इसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। बहुत से माफिया हैं जो कि अरेस्ट हुए हैं। पिछले लगभग 1 महीने के अंदर में 1147 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से बहुत से माफिया हैं, बहुत से स्प्रिट कारोबारी हैं और जो और दूसरे लोग हैं जो नकली शराब बनाते हैं, उन लोगों पे भी कार्रवाई हुई है और उम्मीद है कि हम लोग इसको आगे भी जारी रखें। वित्तीय वर्ष 2022 व 23 का वार्षिक बजट भारी हंगामे के बीच पास हुआ। शुक्रवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2022 व 23 का वार्षिक बजट 1070.91 करोड़ का सिंडिकेट की बैठक में हंगामे के बीच पास हो गया। अब इस बजट को सीनेट में पेश किया जाएगा, वहां से पारित होने के बाद सरकार के पास भेजा जाएगा। कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ने बताया कि बजट पास करने के साथ कुछ प्राचार्यों के प्रकरण थे, उस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रति कुलपति सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। पास किया गया, कुछ प्राध्यापकों के प्रकरण थे, उस पर विचार विमर्श किया गया और कुछ सदस्य नाराज भी नजर आ रहे थे। तो ये तो बैठक है, इसमें हर सदस्य की अपनी अपनी भावना होती है और उसका समाधान किया जाता है। ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं होती है, डिस्कशन होता है। कितना
किस मद में क्या बजट पास किया गया? अब वो तो हमारे वित्त अधिकारी जी बताएंगे, वो तो बहुत वॉल्यूम में होता है, इतना हमें याद नहीं है कि किस मद में कितना बजट पास किया गया है। वित्त अधिकारी जी आपको उसके संबंध में डिटेल में बता देंगे। गौशाला रोड स्थित निजी विद्यालय परिसर में बिहार राज्य जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बिहार राज्य जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप शुक्रवार को गौशाला रोड स्थित एक निजी विद्यालय के परिसर में आयोजित की गई। 4 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में 18 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। वहीं प्रतियोगिता के पहले दिन का पहला मैच बालक वर्ग में पटना और आरा के बीच खेला गया। पटना ने आरा को 36-18 से पराजित किया। पटना के सिद्धार्थ ने 14 अंक बनाया और आरा के सनी ने 10 अंक बनाया। दूसरे मैच में भागलपुर ने बांका को 21-7 से पराजित किया। भागलपुर के कुमार शिबू ने 6 अंक बनाया। तीसरा मैच बालिका वर्ग का पटना और गया का आयोजित किया गया है। बिहार राज्य जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप है, जिसमें 19 वर्ष के कम के बच्चे भाग लेंगे। पूरे बिहार से ये टीम आई है और ये टीम लगभग 18 बॉयज़ और 8 गर्ल्स की टीम है और ये मैच 3 दिन तक चलेगा, 26, 27, 28। और इसमें जो टीम चैंपियन बनेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो विनर रनर हैं ही, और पूरे टीम में से बिहार टीम का चुनाव किया जाएगा जो इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भाग लेंगे। कितने जिले की टीम इसमें आएगी? 18 बॉयज़ में है और 8 गर्ल्स में है। पुरानी गुदरी बहलखाना स्लम बस्ती में नशा मुक्ति दिवस पर एक प्रयास मंच द्वारा बच्चों के बीच नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा शुक्रवार को पुरानी गुदरी स्थित बहलखाना स्लम बस्ती में नशा मुक्ति दिवस पर नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि नशा मुक्ति दिवस पर नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए बहलखाना स्लम बस्ती में नशा मुक्त और शराबबंदी पर आधारित लोकगीत गाकर जागरूक किया गया। लोकगीत में बताया गया कि जब एक व्यक्ति नशा करता है तो अपने साथ पूरे परिवार को परेशान कर देता है। साथ ही आपसी झगड़े, सड़क दुर्घटना जैसी घटना भी होती है। नशे का आदी होने पर घर का सामान बेचकर नशा करते हैं, जिसके कारण परिवार में खाना पीने के साथ बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। अगर वही इंसान अगर नशा करना छोड़ दे तो वह अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सकते हैं और बच्चे भी खुशी से पढ़ाई कर सकते हैं। इस मंच ने यह ठाना है नशा मुक्त बिहार बनाना है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा नशा मुक्ति दिवस पर बहलखाना स्लम बस्ती में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नशा एक ऐसा चीज़ होता है जिसके करने से इंसान अपने साथ अपने परिवार समाज को भी परेशानी में डाल देती है और नशा करने से आपसी झगड़े मतलब सड़क दुर्घटना जैसी घटना घटते रहती है, जो कि बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही बच्चों घर का स्थिति होता है, बच्चों का खान पीन, उनका पढ़ाई भी बहुत समस्या हो जाती है। और गांधी जी ने कहा था कि नशा करने से इंसान हैवान हो जाता है और नशा इंसान का पैसा ही नहीं बल्कि बुद्धि भी छीन लेती है। आज मंच के द्वारा लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि जब इंसान एक नशा करता है तो वो पूरे सामान को बेच देता है, पूरे घर की जो सामान है तो वो बेच देते हैं और नशा करते हैं। वही अगर एक इंसान जब नशा छोड़ देते हैं तो वो अपने साथ अपने परिवार की सुख शांति से जीवन जीते और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होती है। आज मंच के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया गया और आगे भी यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।